कोरोना महामारी में जरूरतमंद लोगों की मदद करते हुए राजन पलानी को हुआ कोरोना। ठीक होने के बाद भी कर रहे हैं समाज सेवा। रेवती चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष राजन पलानी समाज व जरूरतमंद लोगों की कर रहे थे मदद, जिसमें हजारों घरों में राशन बांटे, कई इलाकों में सैनिटाइज किया और सभी जरूरतमंद लोगों की मदद की, जिसमें राजन पलानी जी और उनकी माता जी कोरोना पॉजिटिव पाए गए और इनका कोरोना का इलाज हुआ। उसके बाद घर वापसी हुई। आपको बता दें, कोरोना से जंग जीतकर राजन पलानी अपने माता के साथ घर आए और अब फिर से अपने रेवती चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से जरूरतमंद लोगों की सेवा में जुट गए हैं। समाज कार्य में 12 साल से हूँ। तो जब मुझे पता चला कि पहली बार दिसंबर महीने में चाइना में कोरोना पहली बार आया था, तो ये पूरे विश्व में ये फैल गया था कि ये जो कोरोना है ये बहुत डैमेज करने वाला है। और जब इंडिया में ये पहली बार फरवरी में आई, तो उस समय में मैंने शुरू कर दी थी स्कूल में जाके बच्चों को इसके बारे में जानकारी देने की बात। उसके बाद में स्लम्स में जो बच्चे हैं और स्लम्स की जो महिलाएं, उनको हमने जानकारी दी कोरोना से क्या होने वाला है। ये फरवरी महीने में, फरवरी 2020 में हमने किया था। उसी समय में मैंने मास्क 2000 स्लम्स के लोगों को मैंने बांटा था। और ये बांटते बांटते मार्च का महीना आया, पेशेंट्स बढ़ गया। पेशेंट्स बढ़ते बढ़ते हमने ये भी देखा कि लोग जो प्रवास करना चाहते थे, जो यूपी की तरफ जाना चाहते थे या साउथ की तरफ जाना चाहते थे, वो सब अपने अपने स्टेशंस में फंस गए थे। वहाँ पे उनको खाने का प्रबंध नहीं था या अदर दूसरे सुविधा का ये नहीं था। तो अराउंड एक 2500 से 3000 लोगों को हमने अन्नदान, मुफ्त खाना, ये हमने खुद बनाया था। हमारे लोगों ने, हमारे मित्र जो मेरे साथ में मेरे दोस्त हैं, उन्होंने मिलके ये खाना बनाया और ये वाटअप की हमने लोकमान्य टर्मिनस, बांद्रा टर्मिनस में, उसके बाद में CST, ऐसे जगह में सब में हमने खुद जाके हमारे टीम्स ने उसको बांटा। जो खुशियाँ फाउंडेशन थाना में है, चिनू जी उनके अध्यक्ष हैं, उनसे बातचीत की तो उन्होंने मुझे एक 2500-3000 सैनिटरी नैपकिन दी। तो मैंने उसका वाटअप जितना पॉसिबल है शिवाजी नगर, मानपुर, गोवंडी, कुर्ला, सभी क्षेत्र में महिलाओं के हाथ से उनको मैंने ये देने का काम किया। तो ये करते करते मैं गए महीने में मुझे कोरोना हो चुका था और इसका ट्रीटमेंट मेरे साथ मेरी माताजी, उनको भी कोरोना हुआ। तो इस जाके मैंने उसका ट्रीटमेंट लिया प्राइवेट हॉस्पिटल में। प्राइवेट हॉस्पिटल में 9 दिन तक तो एडमिट था मैं, और सब ट्रीटमेंट करके 7 दिन का क्वारंटाइन था। 7 दिन डॉक्टर ने कहा, 7 दिन, मैंने 15-20 दिन का क्वारंटाइन में रहा। उसके बाद में अभी फिर से समाज कार्य में जो आदमी रहता है वो घर में बैठ नहीं सकता, तो अब फिर से वो काम शुरू हो चुका है। तो करते रहूँगा यही। मैं आपको जो भी आपको मदद लगेगी वो मुझे आप बताइए, हम हैं आपके लिए। पहली बात, कोरोना ये जो शब्द है ये लोगों के दिमाग में डर के तौर पे भरा गया है। आपको डरना बिल्कुल नहीं है। देखो, कोरोना के लिए जब जो भी आदमी कोरोना के लिए एडमिट हुआ है उनको आप पूछना क्या ट्रीटमेंट दिया गया है आपको, वो आपको बताएंगे वहाँ पे ट्रीटमेंट कुछ नहीं है। जब दवाई दी जाती है और समय में खाना खाने के लिए कहा जाता है, प्राइवेट हॉस्पिटल में तो एक्सरसाइजेस भी की जाती है, फिजियोथेरेपिस्ट आता है वो एक्सरसाइज करवाता है। तो ये सब आप अगर सुनोगे तो कोरोना वैसे डरने जैसा कुछ नहीं है। इसमें बेसिक प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी है। तो जहाँ तक मुझे, क्योंकि मैं खुद इसको मैं सह के वापस बाहर आया हूँ, तो मैं एकदम कॉन्फिडेंटली लोगों को बोलता हूँ कि आप घर रहिए, ज़्यादा ट्रैवल मत कीजिए। आप अगर बाहर भी जाते हो तो आपको हाथ सैनिटाइज, अभी सैनिटाइज बोल रहे हैं, सैनिटाइजर लाने का कहाँ से, कि लोग अभी परेशान है सैनिटाइजर खर्चा। तो मैं बोलता हूँ सादा नॉर्मल गर्म पानी से हाथ धोइए, दैट इज़ ऑल्सो आपको बहुत उसका फ़ायदा रहेगा। मैं जो कोरोना वॉरियर्स है उनके लिए मेरे तरफ से मैं उनको सर्टिफिकेट देने का मैंने एक प्रावधान किया है और सर्टिफिकेट प्रिंटिंग में गई है, ये हफ्ते में वो भी कर रहा हूँ। तो समाज कार्य के साथ लोगों को एनकरेज करना, उनको ये भी मैं सोच रहा हूँ कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं काम करते करते कोरोना बाधित हो गया। मेरे साथ वाले जो मित्र हैं वो सुखरूप है, लेकिन उनको मैं ऐसे ही सुखरूप देखना चाहता हूँ। तो उनको भी यही कहूँगा कि आप भी सेफ रहो, काम करते करते अपना ध्यान रखो, अपनी फैमिली का ध्यान रखो। इतना ही अपील करूँगा। देखो, पूरे राष्ट्र में आप देख रहे हैं कि पेशेंट्स बढ़ रहे हैं। पेशेंट्स क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि टेस्ट, ये जो इसका प्रमाण बढ़ा है। महाराष्ट्र के
जो मुख्यमंत्री हैं श्री उद्धव बाला साहेब ठाकरे, इन्होंने और राजेश टोपे जी जो हेल्थ मिनिस्टर, इन्होंने टेस्ट बढ़ाने का जो काम अच्छा काम किया है, इससे लोग पेशेंट्स बढ़ रहे हैं। तो ये डरने की बात नहीं है, पेशेंट्स बढ़ रहे हैं मतलब बहुत सारी रिकवरी हो रही है और बहुत लोगों की जान जो जाने वाली थी वो बच रही है। तो मैं यही कहूँगा, अगर आपको बुखार है, खांसी है, आपके जो लोकल डॉक्टर हैं उनसे मिलिए, उनसे बात कीजिए और उनको बताइए आपका प्रॉब्लम। आपको बुखार, इसका मतलब आप ये मत समझिए कि आपको कोरोना हुआ है। तो जो भी छोटा छोटा चीज़ है, आप डॉक्टर से बात कीजिए, उसका सोल्यूशन लिखिए। यही मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ।